गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको वस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा रही थी और वस्कुलर टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने जाइलम का पैटर्न देखा था कि बंडल में वह किस प्रकार से रहते हैं। एक्सार्क होता है कंडीशन, एंडार्क होता है या मिजार्क होता है, किस प्रकार का कंडीशन वहाँ पर पाया जाता है। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स की वस्कुलर बंडल्स का क्या टाइप होता है, किस किस प्रकार से वस्कुलर बंडल जो हैं वह पाए जाते हैं, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर कैसे होते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, जाइलम फ्लोएम किस तरीके से उसमें स्थित होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर एलिमेंट्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स कि कहाँ कहाँ पर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, किस स्थिति में पाया जाता है, उसके हिसाब से हम 3 प्रकार में टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल को बांटते हैं। पहला प्रकार है रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। सबसे पहले देखेंगे रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल क्या होते हैं। रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल के अंदर जब जाइलम और फ्लोएम जो है, दो आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताए थे जिससे कि वस्कुलर बंडल फॉर्म होता है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है ऑल्टरनेटली जब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हों, जैसे एक बार आप जाइलम देख रहे हैं, फिर अगली बार फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, मतलब उनका रेडियस सेम नहीं हो, ऑल्टरनेट रेडियाई पे अगर वो प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके के बंडल जो हैं वह रेडियल वस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और यह रूट का कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे जहाँ पे भी आपको रूट दिखेगा वहाँ पे आप देखेंगे वस्कुलर बंडल जो हैं किस प्रकार के हैं, रेडियल टाइप के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट जो है वह रेडियल वस्कुलर बंडल उसमें पाए जाते हैं। अब सेकंड है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट से मतलब है, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, इसका मतलब होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम अगर समान रेडियस पे पाए जाएं तो बंडल कॉन्जॉइंट होता है। और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या हो कि जब फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ हो तो बंडल को हम कोलेटरल कहते हैं। इट मीन्स बंडल कैसा हो जाएगा, कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट रेडियल हमने 2 टाइप यहाँ पढ़े। रेडियल से मतलब है जहाँ पे कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पाए जाएं, और ये कैरेक्टरिस्टिक है रूट का। अभी मैं आपको चित्र में भी देख के अच्छे से आपको समझाऊंगी, चित्र आपको देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा। और कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल से मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाएं और बाहर की तरफ फ्लोएम हो और अंदर की तरफ जाइलम हो, तो इस प्रकार का जो वस्कुलर बंडल होता है उसको कोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं। अब कॉन्जॉइंट जो वस्कुलर बंडल है, वो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल जो है 2 प्रकार उसके हो सकते हैं, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल से मतलब है कि जब कॉन्जॉइंट बंडल के अंदर, कॉन्जॉइंट कोलेटरल बंडल के अंदर जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है कैम्बियम अगर पाया जाए तो उस प्रकार का वस्कुलर बंडल ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहलाता है। मतलब बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है और उन दोनों के बीच में कैम्बियम की लेयर है। अगर इस प्रकार का वस्कुलर बंडल होता है तो 3 कंडीशन वो पूरी करता है। कॉन्जॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है, कोलेटरल मतलब कि बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम है, और ओपन कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद है। तो इस प्रकार के वस्कुलर बंडल्स आपको कहाँ मिलते हैं, डाइकॉट के स्टेम में आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से क्लोज्ड वस्कुलर बंडल क्या है, जब ऐसा बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम तो प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम नहीं पाया जाता, तो वो मोनोकॉट की खासियत है ये कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कैम्बियम नहीं पाया जाता है। अब इसी में एक टाइप और है कि कोलेटरल, जैसे आपने वस्कुलर बंडल पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा जाइलम बाहर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ।
अगर फ्लोएम जो है वो दोनों साइड प्रेजेंट हो जाइलम के, मतलब जाइलम बीच में है और फिर उसके अंदर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये है कि एक बंडल में दोनों सिरों पर फ्लोएम है और बीच में जाइलम है। अगर ऐसा है तो वास्कुलर बंडल को हम कहते हैं बायकोलेटरल, बाय मतलब दोनों तरफ, बायकोलेटरल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। तीसरा इसमें प्रकार होता है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। तीसरा आपको पता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या है, वास्कुलर बंडल जो है उसमें जाइलम बीच में है और उसको फ्लोएम सराउंड कर रहा है, या फ्लोएम बीच में है और जाइलम सराउंड कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के बाहर दूसरा। अगर इस तरीके का प्रेजेंट है कोई बंडल, इस तरीके का है, तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। अब देखते हैं, एक बार चित्र से आपको समझा देती हूँ। जो भी हमने अभी पढ़ा उसको हम एक बार फिर से दोहराते हैं चित्र की सहायता से। देखिए, ये जो फर्स्ट ए जो चित्र है या बी जो चित्र है, बी ए और बी सेम है, सी और डी सेम है और ई और एफ सेम चित्र हैं। फ़र्क ये है कि ये आपका डायग्राम जो है, बी वाला जो डायग्राम है वो सेल्यूलर डायग्राम आप उसको कह सकते हो, और वो एक तरीके से आउटलाइन डायग्राम है। ए जो है आउटलाइन फिगर है, ए सी और ई आउटलाइन डायग्राम हम इनको कह सकते हैं, और बी डी और एफ जो है वह सेल्यूलर डायग्राम है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से बंडल इसमें दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है ए जो है, इसमें आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पार्ट फ्लोएम है, ब्राउन कलर का पार्ट जाइलम है और दोनों के बीच में कैम्बियम मौजूद है। यही सेम चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, अंदर जाइलम फिर कैम्बियम और फिर फ्लोएम यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके के चित्र में कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पे, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट से मतलब था एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम का एक ही रेडियस पे पाया जाना इज कॉन्जॉइंट। कोलेटरल से मतलब होता है कि जब फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है तो ये कोलेटरल कहलाएगा। ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल से मतलब है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है देन द बंडल इज ओपन टाइप। तो चाहे आप इसमें देखें बी में, चाहे आप ए में देखें, दोनों के अंदर ही आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है। और ऐसी कंडीशन कहाँ मिलती है, डाइकॉट स्टेम के अंदर ये कंडीशन मिलती है। स्टेम का ही कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्जॉइंट बंडल का होना, स्टेम के अंदर मिलती है ये कंडीशन, और स्टेम में ये कंडीशन मिलती है आपको, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम का। दूसरा हम आते हैं स्टेम में मिलती है, दूसरा हम आते हैं स्टेम में भी डाइकॉट में या मोनोकॉट में। तो डाइकॉट में मिलती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह डाइकॉट प्लांट्स में ही होती है, मोनोकॉट में एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो अगर कैम्बियम पाया जाता है इट मीन्स इट इज़ डाइकॉट प्लांट। दूसरा हम डायग्राम देखें सी और डी, अगर हम डायग्राम देखते हैं तो आप इसमें देखिए सी के अंदर आपको फ्लोएम भी नज़र आ रहा है, जाइलम, लेकिन कैम्बियम की लेयर यहाँ पर नहीं है, कोई कैम्बियम लेयर यहाँ पर नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये कैसा बंडल है, ये कॉन्जॉइंट तो है क्योंकि जाइलम के ऊपर फ्लोएम है इसलिए कॉन्जॉइंट है। कोलेटरल मतलब फ्लोएम बाहर है जाइलम अंदर है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट है। इसका मतलब ये कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल है जिसमें कि एब्सेंस ऑफ कैम्बियम है। ये आप सेलुलर डायग्राम में भी नीचे देख सकते हो, आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, जाइलम दिखाई दे रहा है, लेकिन कैम्बियम यहाँ पर नहीं पाया जाता। अब आते हैं हम तीसरे डायग्राम पे। तीसरा जो फिगर है, ई जो फिगर है और एफ फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो जो बाहर की तरफ पाया जाता है दैट इज़ आउटर फ्लोएम, अंदर की तरफ जो पाया जाता है दैट इज़ इनर फ्लोएम। इसी प्रकार से कैम्बियम भी, जाइलम के बाहर की तरफ जो कैम्बियम है दैट इज़ आउटर कैम्बियम, जाइलम के अंदर की तरफ जो कैम्बियम है दैट इज़ इनर कैम्बियम। तो ये जो है ये कॉन्जॉइंट, बायकोलेटरल एंड ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल है। ओपन टाइप ऑफ क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम का मौजूद होना जो है वो दिख रहा है हमको, कैम्बियम है, और इसके कारण ये
ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ जो वस्कुलर, अब ये तो आपका ये सारे वस्कुलर बंडल्स हमने यहाँ पर देखे। ये सारे वस्कुलर बंडल्स आपके कौन से हैं? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, और एक ये बाइकोलेट्रल हमने देखा। अब हम देखते हैं वस्कुलर बंडल्स, जो कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स थे वो दो प्रकार के थे। दो प्रकार से मतलब है, एक जिसमें कि जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है। जैसे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, जी जो चित्र है, जी के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जाइलम इसमें अंदर है और फ्लोएम बाहर है। आई में देखेंगे तो आई में फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर की तरफ है, मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे का। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल में आती हैं। तो पहली जो कंडीशन है जिसके अंदर की फ्लोएम जो है वह इट इज़ सराउंडेड बाय जाइलम, ये वाला जो है आई जो है दैट इज़ एम्फी वेसल। आई वाले को हम कहते हैं एम्फी वेसल, जिसमें फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम का पाया जाना। एम्फी सेरिब्रल मतलब जाइलम बीच में और इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। ऑपोजिट है इसका, एम्फी वेसल का ऑपोजिट है एम्फी सेरिब्रल। तो आप एक याद रखेंगे तो आपको दोनों ध्यान हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक बंडल्स जो हैं दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी कैम्बियम की रिंग नहीं प्रेजेंट होती है, तो ये हमेशा क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहलाते हैं, क्योंकि कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो आप चाहें तो नीचे भी देख सकते हैं, इस चित्र में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाइलम है और ये फ्लोएम है। इसी प्रकार से यहाँ भी ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो जाइलम है और ये ब्राउन से कलर का फ्लोएम, ब्लू कलर का सॉरी फ्लोएम है, और ये ब्राउन से कलर का आपको जाइलम दिखाई दे रहा है। जैसा आपने ऊपर देखा था उसी का सेलुलर डायग्राम ये है। अब देखते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसको हम समराइज़ करते हैं टाइप ऑफ वस्कुलर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी टीएस काटेंगे, स्टेम का सेक्शन जब भी काटते हैं प्रैक्टिकल में भी, और जब भी आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वस्कुलर बंडल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, रेडियल वस्कुलर बंडल का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे नहीं शो किया, मैं एक बार आपको वो भी बता देती हूँ। ये मैंने आपको रेडियल बंडल्स यहाँ पे पढ़ाया था। रेडियल बंडल का मतलब है, हम एक बार इसको देखते हैं। रेडियल वस्कुलर बंडल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका रिंग है, इस रिंग के अंदर आपको बोला जाइलम और फ्लोएम का रेडियस अलग अलग होता है। दूसरा एक कंडीशन और आपको याद रखनी है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है उसका अकरेंस कैसा होगा, एंडार्क होगा या एक्सार्क होगा। तो रूट के केस में वह हमेशा एक्सार्क होता है। एक्सार्क का मतलब है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। ये बहुत रफ डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप। इसमें आप ये मान सकते हैं कि ये जो लेयर मैंने बनाई ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो फिर ये जाइलम है, ये फ्लोएम बनाया, इसका ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो ऑल्टरनेटली एक रेडियस पे ना होके अलग अलग रेडियस पे हैं ये। अगर यहाँ आपको जाइलम मिल रहा है तो इसके पास वाला जो पार्ट है यहाँ आपको फ्लोएम मिल रहा है, यहाँ फ्लोएम मिल रहा है तो अब अगला पार्ट में आपको जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो ऑल्टरनेटली जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग रेडियस पे माने जाते हैं। तो ये होता है रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जो कि हम रूट्स में देखेंगे। अब अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। हमने 3 प्रकार के वस्कुलर बंडल पढ़े, कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा रेडियल, दूसरा हमने पढ़ा कोलेट्रल,
कॉन्जॉइंट, सॉरी, पहला पढ़ा रेडियल, दूसरा पढ़ा कॉन्जॉइंट एंड तीसरा पढ़ा कॉन्सेंट्रिक। रेडियल का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे ना प्रेजेंट होके ऑल्टरनेटली अगर प्रेजेंट हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर, अगर ऐसा कंडीशन है देन इट इज़ रेडियल। और बंडल्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कहाँ पाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के अंदर आपको ये रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनाटॉमी का बेसिस है, आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आप रूट बोल रहे हो इसका मतलब वहाँ पर बंडल रेडियल होगा। फिर आता है कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है आपको जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे अगर हैं देन द बंडल इज कॉन्जॉइंट। और ये सभी प्रकार के स्टेम में, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, सभी स्टेम में आपको कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल मिलता है। तीसरा आता है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक टाइप से मतलब है जाइलम और फ्लोएम जो है ये एक दूसरे के चारों तरफ सर्कल में मौजूद हैं, एक अंदर है और उसके चारों तरफ बाहर दूसरी लेयर मौजूद हैं, तो वो होता है कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। अब हम आते हैं रेडियल का, तो कोई सब पार्ट नहीं है, लेकिन कॉन्जॉइंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। कोलेटरल जैसा कि आपको बताया था, जाइलम जो है इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड एंड फ्लोएम इज़ प्लेस्ड आउटसाइड। बताया था आपको, याद भी होगा, अगर ये बंडल है तो इसमें ये जाइलम है अंदर की तरफ और ये फ्लोएम है, दिस इज़ फ्लोएम एंड दिस इज़ जाइलम। तो इस तरीके से तो कोलेटरल हम इसको कहेंगे। अगर बायकोलेटरल हम बोल रहे हैं, इसका मतलब बायकोलेटरल का मतलब है फ्लोएम अकर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द जाइलम। अगर मान लीजिए बीच में आपको यहाँ जाइलम दिख रहा है तो ये भी फ्लोएम है और इसके इधर भी, तो इनर साइड भी फ्लोएम और आउटर साइड भी आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है, ये बीच में जो है दिस इज़ जाइलम। तो इस तरीके से कोलेटरल एंड बायकोलेटरल। अब कोलेटरल की अगर बात करते हैं तो कोलेटरल में दो टाइप मिल सकती हैं आपको, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में देन इट इज़ ओपन टाइप, जो कि डाइकॉट स्टेम्स में पाया जाता है, इवन जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया जाता है। तो उस कैम्बियम का अगर मौजूद होना, अगर मान लीजिए जैसे ये बंडल है, इसमें अगर ये है कैम्बियम लेयर है ये, तो कैम्बियम लेयर अगर यहाँ प्रेजेंट है देन द बंडल इज़ ओपन टाइप। अगर ये नहीं प्रेजेंट है कैम्बियम देन द बंडल इज़ क्लोज्ड टाइप। कैम्बियम एब्सेंट है तो बंडल क्लोज्ड है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो बंडल ओपन है। अब आते हैं हम कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल पे, जो कि अभी आपको बताया भी था। कॉन्सेंट्रिक का मतलब, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के चारों तरफ दूसरी लेयर का पाया जाना। सबसे पहले हम देखेंगे एम्फी सिरिब्रल। एम्फी सिरिब्रल से मतलब ये है कि जाइलम जो है वह बीच में है, सेंटर में है, और फ्लोएम जो है उसको सराउंड कर रहा है। जाइलम सेंटर में, ये आपको यहाँ पर दिखाया था, जाइलम सेंटर में है, ये देखिए, और फ्लोएम जो है इसको सराउंड कर रहा है। दिस इज जाइलम सेंटर में और फ्लोएम सराउंडिंग है। ये अगर ऐसे होता है देन इट इज़ एम्फी सिरिब्रल। अगर इसका ऑपोजिट होता है फ्लोएम सेंटर में और जाइलम बाहर की तरफ देन इट इज़ एम्फी वेसल। तो इस तरीके से ये आप नेक्स्ट आप देख सकते हो। अब इसमें कई एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि फर्न्स के अंदर, जैसे पॉलीपोडियम में मिलता है, डाइकॉट स्टेम में आपको मिल सकता है, ये कई डाइकॉट्स में, एक्वाटिक एंजियोस्पर्म में ही मिल सकता है। उसी प्रकार से एम्फी वेसल जो है, एम्फी वेसल जो है जिसके अंदर की फ्लोएम जो है वह बीच में है, तो एम्फी वेसल में ड्रेसिना में मिलता है आपको, यूका एक प्लांट है उसमें मिलता है। तो इस तरीके से आपको इवन जिया में आप पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे, ड्रेसिना में आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हमेशा याद रखिए, रेडियल बंडल जो है रूट में पाया जाता है,
कोलेटरल बंडल आपको स्टेम में मिलता है। कॉन्सेंट्रिक बंडल एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, आप ये कह सकते हो, बहुत कम प्लांट्स में ही पाया जाता है। दो मेन बंडल आपको ज़्यादा याद रखने हैं, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में कोलेटरल आप देखते हो और बायकोलेटरल भी कम पाया जाता है, कोलेटरल ही ज़्यादा पाया जाता है, जो कि स्टेम की खासियत है। चूँकि डाइकॉट स्टेम में होता है तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप, मोनोकॉट स्टेम में है तो दैट इज़ क्लोज टाइप। आशा करती हूँ आपको ये सारा सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अंदर जितने भी टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स हैं मैंने आपको सारे अच्छे से बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आपको पता रहेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।